एक बार की बात है, गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत आलसी था। वह काम करना नहीं पसंद करता था, इसीलिए वह हमेशा अपने पेट पालने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता था। एक दिन उसे एक फलों का भरा हुआ पेड़ मिला। उसने चारों ओर देखा, पेड़ की रखवाली करते हुए किसी को न देखकर उसने कुछ फल चुराकर खाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ के मालिक ने उसे देख लिया। फिर मालिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा। उसे देखकर वह आदमी बहुत डर गया और पेड़ से नीचे आकर जंगल की ओर भागा। वहां छुपने के लिए जंगल के अंदर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद वह अपनी खाली पेट लेकर गांव की ओर चलने लगा। जंगल से गुजरती हुई उसने देखा कि एक लोमड़ी थी जिसके केवल 2 पैर थे। लोमड़ी को देखकर उस आदमी ने मन ही मन सोचा, यह लोमड़ी कैसे जीवित रह सकती है, सिर्फ अपने 2 पैर के माध्यम से। वह कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती है और कैसे अपने आप को दूसरे जानवर से बचाता है। तभी उसने लोमड़ी की तरफ आते हुए एक शेर को देखा। उस आदमी ने शेर की नजरों से छुपकर लोमड़ी को देखने लगा। उसने गौर से देखा कि शेर मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा था। शेर को देखकर सभी जानवर भाग गए, लेकिन लोमड़ी नहीं भाग सकती थी। उस आदमी ने यह देखकर हैरान हो गया था कि शेर ने लोमड़ी पर हमला तो किया ही नहीं, बल्कि मांस का टुकड़ा वहीं छोड़ दिया और चला गया। यह देखकर उस आदमी ने भगवान की योजना को महसूस किया और अपने आप को सोचा, भगवान सभी के निर्माता है और उनके पास सभी जीवों को देखभाल करने की योजना है। इसका मतलब भगवान के पास उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना है। फिर वह वहां से चला गया और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे इंतजार कर रहा था कि कोई वहां आए और उसे कुछ खाना खिलाए। उस आदमी ने सड़क के आते देखा कि कोई आकर उसे खाना खिलाए, लेकिन पूरा दिन बीत गया और वह अभी भी वहां खाली पेट बैठा था। फिर वह दुखी होकर वहां से वापस गांव की तरफ चलने लगे। गांव वापस जाने के समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े ऋषि से हुई। उस आदमी ने बूढ़े ऋषि को सब कुछ बताया और साधु से सवाल किया, ऐसा क्यों है? भगवान ने उस लोमड़ी को दया किया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर ऋषि ने उस आदमी को कुछ खाना और पानी दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना है। इसीलिए आप भी भगवान की योजना का हिस्सा है। परंतु पुत्र, अपने भगवान की निराशा को गलत तरीके से लिया, क्योंकि मुझे लगता है भगवान यह नहीं चाहता था कि तुम लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। नैतिक शिक्षा। भगवान ने हमें अपना काम करने की शक्ति और क्षमता दी है और हमें हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।